हमने तो वो तस्वीरें ही भूलती है, इससे लग रहा है कि इधर ही मेरे घर की वो पूरी रौनक थी, मेरे घर का डेरा ही उसने चलाया हुआ था। बड़ा कुछ सोचा सी पर दरिंदियां नूं देख के सी मजबूर हो गए। ਅਸੀਂ ਹੁਣ कुछ नहीं कर सकते, साड़ी बेटी वापस नहीं आ सकती। दरिंदों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, अल्लाह इसको सजा दे। मैं अब ये कहती हूँ, ना मरो में ना जिंदों में हमारी जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सुल्तान साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अपनी बहन के बेटे के साथ किया था, लेकिन बाद में किसी वजह से इन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। तो जो उसका मुगेतर था उसने तैश में आके उस बेटी को, इनकी बेटी को ज़िंदा जला दिया। ये सारा मामला कैसे हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये इतना बड़ा दुख है कि ये बयान नहीं किया जा सकता। मेरे नाज़रीन को बताइएगा, ये मामला हुआ कैसे, क्या वजह क्या बनी? क्या ये बनी कि मेरी मशीरा का बेटा था, ठीक है। बेटी अपनी का मैंने रिश्ता तय किया था उन के साथ, तो 3 साल से मंगनी की थी। सही है। 2 साल तक ठीक रहा काम, तो बाद च ना उन्हों का वालद फौत हो गया। ठीक है। मेरा बनवाई सही है। तो उन्हें हरकतां जड़ियां ने ना बाहर बच्चियां दे नाल भी मैनू पता भी चलिया, वीडियो भी देखी। मैं उन्हें समझाया, मैं क्या देख बेटा, मैं तेनों अपना बेटा बनाया, दूसरा बेटा मेरा तू है बड़ा। सही है। तो पर उनकी समझ कोई ना पई। 2 माह पहले मैंने ना फिर उसके मैंने जब हरकतें देखी ना कि ये इंसान नहीं बनेगा, सही। 2 माह पहले मैंने उसको जवाब दे दिया। उसके बनोई आए मेरे घर और मेरे भी भाई आ गए सारे, इन्होंने हाथ जोड़े मेरे के, समझाया, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ दिया। फिर सही। उसके बाद उन्हों के समझाने के बाद भी, हमारे समझाने के बाद भी वो समझा ना। मेरे भतीजे की शादी थी 10वें महीने को, 19 तारीख को। तो ये जो 10वां महीना गया अभी, ये 10वां महीने को शादी की है। शादी से हम वलीमे से आए हैं, घर आए हैं, तो इसने वही बस ना बच्ची के साथ फ़ोन में बदतमीज़ी की है। जैसे मैं उसको बोला कि ये इंसान नहीं बन सकता। मैं अपनी भांजी के घर गया, चलो इसकी मशीरा के घर, मैंने उसको जाके उधर बोला कि मेरी ये समझ नहीं है। ठीक है, नहीं मामू जी है, समझेगा, समझावांगे, बच्चा है। मैं क्या जो समझेगा ना, पर मेरी समझ नहीं है। सही। ठीक है, इन्नी गल करके मैं आ गया। अगले दिन मेरी बेगम अपना मुकलावा लैन चलेगी बच्ची का शाहपुर कांजरे, और मैं तो मेरी बेटी सी घर, मेरा बेटा सी। मैच हो रहा सी सुबह, मेरे भाई भी इधर बैठे, मैच खत्म होया, चले गए तमाम। मैं इधर सो गया अपने कमरे च, बेटी मेरी दूसरे कमरे थी। सही। बस उसने जब मुका बाल देखा, मेरी बेटी पे आन के उसने तेल फेंक के आग लगाई है। मैं सोया तो बस 5 मिनट का फ़र्क पड़ा है, चीख की आवाज़ आई है। मैं फ़ौरन बाहर गया हूँ, मेरा बेटा पानी पीने के लिए अंदर आया। मेरा बेटा क्या है, वो तो फरिश्ता ही एक आ गया अंदर पानी। मेरे बेटे ने भी देखा कि उसने शोर डाला। अब उसने जब देखा ना खुरम ने कि जब इसने देख लिया, तो मैं कोई अपना कोई जुर्म छुपाऊँ, क्योंकि झूठ तो वो नहीं छप सकता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो जब मैं भी बाहर निकला हूँ, उसने हमने क्या किया कि आगे से कह रहा है कि वो तार को इस पारे आग लग गई। दरवाज़ा मैंने खोलिया तो बच्ची मैं देखी, बच्ची के तन के कपड़े सड़ गए थे। बच्ची जल्दी बाहर आई। जो मैं अपनी बच्ची ने देखा, मैं ना बस पागलों की तरह हो गया। महल्लेदार इकट्ठे हो गए ने, उन्होंने चारपाई ते लटाया, चादर पाई है। तो फिर जो लोग इकट्ठे होए ने ना, रश दे विच निकलने लगे, लोगों ने पूछा क्या है, उन्हें कह रहा सिलेंडर फट गया। मैं क्या ये की बकवास कर रहे, सिलेंडर तो है नहीं। पहले कह रहा तार सड़ गई, फिर हुण कह रहा सिलेंडर फट गया। मैं क्या सिलेंडर भी मेरे घर मौजूद नहीं गा। तो भाई मेरे आए के लिए इसने बहाने हाँ बनाए। जी, भाई मेरे आए हैं मौके पे, तीनों भाई मेरे मौके पे आ गए, महल्लेदार आ गए सारे। एक 2 मेरे अपना जी थे, एक साला, उसका एक भतीजा, वो भी मौके पे आ गए थे। सही। जब एम्बुलेंस में लेके गए ना मेरे 2 बड़े भाइयों को और छोटे को, बच्ची ने बयान दिया कि ताया जी खुरम को माफ़ी नहीं देंगे।
खुरम ने मेरे साथ ये जुल्म किया है, तेल फेंक के उसने आग लगाई है, उसको माफ़ी नहीं देनी। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, बच्ची ने मुझे ही बयान ऐसे ही दिया कि पापा ये अपने हाथों से मेरे मुंह में पानी डालो। 2 ढक्कन मैंने मुंह में पानी में डाला, तो मेरी बच्ची ने ही बयान दिया कि पापा जी खुरम को माफ़ी नहीं देनी, सही है। खुरम को माफ़ नहीं करना। हालांकि मैंने बयान नहीं लिया, उधर इस चीज़ का 20 लोग हलफ देंगे कि बच्ची ने बयान दिया है, ठीक है, बच्ची की रिकॉर्डिंग भी है, सही। बच्ची का बयान भी है, बच्ची की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद जब वो उधर से भागे ना तमाम लोग, ये मेरी मशीरा, मेरे भांजे दूसरे, तो उन्हों को चाहिए था मेरा साथ देना। हाँ, ज़ाहिर है। वो तमाम उधर से घर आए हैं, घर आन के ये गांव भी छोड़ गए, अच्छा, गांव छोड़ के अगले गांव चले गए हैं। बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्ची की उम्र 18 साल, 18 साल है। और इकलौती बेटी थी आपकी? इकलौती बेटी। तो जब आपको वो पता चला है बच्ची सामने पड़ी है, जली हुई पड़ी है, तो उस वक्त क्या हालत थी बाप की? बाप तो पागल था, बाप को कोई शय नजर नहीं थी आ रही, बाप तो पागल हो गया था। मेरे बेटे का खिलौना था, एक बेटा मेरा सलमान, उसका खिलौना था, बस वो खिलौना ही उसने तोड़ दिया। तो जिसको मैंने बेटा बड़ा बनाया वो दरिंदा निकला। तो ऐसे को तो मेरी बेटी का बयान है, मेरी बेटी जिम्मेदारी लगा गई है कि इसको माफ़ी नहीं देनी, ये दरिंदे को इंशाल्लाह ताला सज़ा दिलाएंगे, फांसी दिलाएंगे। ज़ीरा पंजाब से हमारी ख़्वाहिश है, हमें इंसाफ चाहिए। कितने दिन बेटी जिंदा रही है हॉस्पिटल में? 22 घंटे के बाद डेथ हुई है। 12 घंटे उसकी आवाज़ ठीक रही है, पहचानती भी थी, आवाज़ भी उसकी ठीक थी। 12 घंटे के बाद उसकी आवाज़ बंद हुई, जब ये सोजन हो गई थी ना गले में, तो 22 घंटे बाद मेरी बेटी की डेथ हो गई। यानी कि आपके बचाते बचाते काफ़ी जल चुकी थी? काफ़ी जल गई। डॉक्टर कह रहा था मेरी लाइफ के विच आज तक मैं ना केस नहीं गया, इन्नी बच्ची जली है, तो बच्ची बयान दे रही है। क्या सोचा था कि बच्ची की शादी करेंगे? किस तरह से तैयारियां की थी बच्ची की? बहुत सोचा था मैंने, तो बस दिल में ही वो बातें रहेगी मैं जो हमने सोचा। हमने तो वो तस्वीरें ही भूलती है, इससे लग रहा है कि इधर ही मेरे घर की वो पूरी रौनक थी, मेरे घर का डेरा ही उसने चलाया हुआ था। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त किरण शहजादी की वालदा मौजूद है, जो कि पिछले 1.5 माह से इसी चारपाई के ऊपर बैठी है बेचारी, और दिन रात रोती रहती बेटी के गम में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, की सोचा सी कि बेटी की शादी करांगी, जवान बेटी होगी, की अरमान सन? बड़ा कुछ सोचा सी, पर दरिंदिਆਂ ਨੂੰ देख के ਅਸੀਂ मजबूर हो गए। ਅਸੀਂ ਹੁਣ कुछ नहीं कर सकते, साड़ी बेटी वापस नहीं आ सकती। दरिंदों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, अल्लाह इसको सजा दे। मैं अब ये कहती हूँ, ना मरो में ना जिंदों में हमारी जो नाज़रीन, एक माँ की हालत है और उसका दुख जो है वो शायद मैं ना महसूस कर सकूं, एक माँ ही महसूस कर सकती है कि जब उसकी जवान औलाद, और वो औलाद जो उन्होंने दुआएं करके मनते मुरादे करके ली हो, तो वो उसके सामने ज़िंदा जल गए, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये सिचुएशन का आइडिया मैं और आप शायद ना लगा सके। ज़ाहिर है कि आपकी बहन थी जिसका बेटा था, जिसके साथ रिश्ता किया था, तो बहन का क्या रिस्पॉन्स है? बहन का तो वो तो बहन को ये समझा है बहन ने कि बस एक बकरी मर गई है, मसला ही कोई नहीं है। वो तो आन के किसी ने पूछा भी नहीं, उधर से भाग गए, फिर इधर से गांव आके दूसरे गांव भाग गए। आप बेटे को पकड़ाते, आपकी भतीजी थी, आप मंजी के साथ मंजी हो जाती, इधर मर जाती, किसी ने क्या आपको फैर मार देना था। सर मुझे बताइएगा कि पुलिस का क्या रिस्पांस है? मुलज़िम गिरफ्तार हुए हैं? पुलिस का वहाँ से शुरू से उसी दिन उन्होंने अपने अरेस्ट किए थे तीनों भाइयों को। तो जब वो 2 भाई थे, हमने उन पे इतना जोर नहीं था डाला, क्योंकि हमारा मेन मुजरम खुरम था। सही है, ठीक है। तो बाद में वो जब तीनों पकड़े गए हैं ना, तो हमारी मजबूरी हो गई थी कि हम ये नहीं थे कह सकते ये 2 छोड़ दो। सही। बस उन्होंने फिर तीनों जेल गए, उन्होंने अपना वकील किया, ठीक है, उन्होंने वो 2 भाई चढ़ाए। उसमें जो तफ्तीशी था
वो उसमें मिल गया था। सही। हमारी बात उसने काफ़ी सारी झूठ लिखी हुई थी, उन्होंने सच्ची लिखी थी। सही। कल फिर एसपी के पेश हुए हैं, ठीक है। तफ्तीशी चेंज हुआ है, तो कल डीआईजी पंजाब के पास हमने जाना है, तो उधर उसने भी जाना है, उसने भी पेश होना है, हमने भी जाना है। सही है। तो फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा इंसाफ उधर से मिलेगा। एसपी ने भी ये हमारे सामने, उन्हों के सामने कहा है कि वो कह रहा था गुनहगार, कह रहा है गुनहगार क्या होता है, तुम ये क्यों नहीं लिखा कि वो हमारा मुजरम है। चलें जी, हम आपके जैसे मैंने पहले कहा कि दुख में बराबर के शरीक हैं। जो दुख जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं वो उसका मैं आइडिया नहीं लगा सकता, ना मैं महसूस कर सकता हूँ शायद, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वो आपके लिए आसानियाँ पैदा, आपको सब्र दे। और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इस माँ को, इस बाप को इंसाफ दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।